प्रणिपात जोहर साथी। देखिए, आज एक बहुत बड़े राज से, बहुत बड़ी साजिश से, बहुत बड़े एक षड्यंत्र से, बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मैं उस योजना से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जिसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा, योजना क्या है वो भी आपको बताऊंगा। 2015 में डिजिटल इंडिया को लागू किया गया इंडिया में, और ये जो डिजिटलाइजेशन 2015 से जो एंटर हुआ भारत में, ये डिजिटलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये खतरा सिर्फ भारत के लिए नहीं है। जो कॉन्स्पिरेसी, जिस षड्यंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो षड्यंत्र पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। उस षड्यंत्र का नाम है CBDC, और उसका एक टारगेट लेके चला जा रहा है कि 2030 आते आते 2030 अप्रोच करते करते उससे पहले उसको CBDC को लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं या पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डिजिटल करेंसी पे काम करेंगे, यानी कि ई-रुपया पे काम करेंगे। तो आप देखिए, 2015 के बाद से ही आप इस चीज़ को नोटिस करिए, खुद ही आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपने बड़े फंक्शन करने की कोशिश की है, चाहे वो कोई शादी ब्याह हो या किसी भी तरीके का कोई फंक्शन हो, और उसमें आपको हार्ड कैश की, रुपए की जब भी ज़रूरत पड़ी है, आप बैंक के पास जब भी गए हैं कैश मांगने के लिए, वो बड़ा अमाउंट होगा, 10 लाख 15 लाख या कुछ हो सकता है करोड़ों में हो, तो आपको वो अमाउंट बैंक देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है, झिझकता है, आपसे कई सवाल जवाब करता है, कहाँ काम में लेंगे जी, क्या काम आएगा जी आपको, क्योंकि वो आपको टरकाने की, टालने की कोशिश करते हैं। वो टरकाने और टालने की कोशिश इसलिए की जाती है कि वो कैश एक्चुअल में उनके पास अवेलेबल होता ही नहीं है। वो कैश को इधर उधर से अपनी ब्रांच से, अपने हेड ऑफिस से या अपने हेड ब्रांच से कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके फिर आपको वो रकम मुहैया करवाई जाती है। और उसमें भी आप एक चीज़ देखिए कि जब आप बड़ी रकम निकालते हैं तो कुछ चार्जेस आपसे काटे जाते हैं, जबकि आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा आपने बैंक में जमा करवाया, उस पर आपने इनकम टैक्स भी दिया, ठीक है। तो जब इनकम टैक्स आपने कटवाया, आपने अपने बैंक में जमा किया, तो वापस निकालने पे चार्जेस क्यों? तो देने में आनाकानी की जाती है टोटली, अगर देखा जाए तो। अच्छा, फिर बैंक्स हो, चाहे हमारे प्लानिंग कमीशन का हिस्सा हो या सरकारी तबके हों, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो हमारा, ये सब लोग क्या है, इस समय 2015 के बाद से डिजिटलाइजेशन को, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप डिजिटली करेंसी को यूज़ करें, और आप देखिए 2015 के बाद से मार्केट से रुपया गायब होता ही चला जा रहा है, हार्ड कैश तो बचा ही नहीं है। अच्छा, अब उस हार्ड कैश को बदनाम करने के भी इन्होंने तरीके निकाले कि कोई व्यक्ति अपने पास हार्ड कैश ना रख ले। तो बदनाम करने के तरीके इन्होंने ये निकाले कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो कोई जज हो गया, जैसे यशवंत वर्मा के घर में आपने सुना होगा कि काफ़ी हार्ड कैश निकला, और ऐसा करके छापेमारी हुई तो छापेमारी में इतना कैश मिला उसके पास, कहीं पे 500 करोड़ मिलते हैं, नकदी मिली और ऐसा मिला, काला धन जिसको नाम दिया जाता है। तो काला धन, काली कमाई बोल करके उसको डराया जाता है, ताकि आप कोई हार्ड कैश अपने घर में ना रखें, जिसको एक काली कमाई में साबित करने के पीछे तुले हुए हैं, ठीक है, ताकि आप ना रखें और डर लगे आपको रखने से। डिजिटल करेंसी का आप यूज़ करें, इधर वो चाहे क्रेडिट कार्ड से हो, चाहे डेबिट कार्ड से हो, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हो, या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप डिजिटल करेंसी का, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का यूज़ करें। लेन देन जो भी आपको करना है वो हार्ड कैश में ना करके आप लेन देन उसमें करें। अच्छा, आप देखिए कि इसमें जो शतरंज की बिसात जो बिछाई गई है, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे शतरंज की बिसात में जो प्यादे होते हैं, वो प्यादे मैं पुलिस प्रशासन को बोलता हूँ, और
ऊंट घोड़ा और हाथी जो है, मैं बोलता हूँ वो आईपीएस आईएएस और एमएलए लोग हैं। और उसके बाद जो वजीर बचा, जो रानी बची, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एमपीज हैं, वो गृह मंत्री हो सकते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, वो प्लानिंग कमीशन के लोग हो सकते हैं, वो एडवोकेट्स हो सकते हैं, वो जजेस हो सकते हैं। उसके बाद राजा बचा शतरंज की बिसात में। राजा होता है किसी भी देश का प्रधानमंत्री, पीएम, जिसकी उस देश में चलती है। तो ये एक शतरंज की बिसात इन लोगों ने बिछाई हुई है। तो ये शतरंज की बिसात में जो लोग हैं, ये हार्ड कैश 2030 के आते आते सिर्फ इन्हीं लोगों के पास रहेगा। बाकी बचे जो लोग हैं, निचले तबके के लोग, मिडिल फैमिली हो या गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके पास हार्ड कैश रहेगा नहीं, क्योंकि उनको डरा दिया गया ऑलरेडी काला धन बोल बोल करके। तो हार्ड कैश रहेगा इन लोगों के पास। अब जी 2030 में सीबीडीसी के लागू होते ही ये लोग क्या करेंगे कि आपके अकाउंट को कर देंगे जीरो। कर लीजिए जी, क्या करेंगे आप? क्या विरोध करेंगे और क्या विद्रोह करेंगे? जब इस समय आपके पास पैसा भी अवेलेबल है, धन संपदा अवेलेबल है, पूंजी अवेलेबल है, व्यवस्था आपके पास अवेलेबल है, तो आप विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुल के सामने नहीं आ पा रहे हो। तो जिस समय जब 2030 के आते आते आपसे आपकी पूंजी को छीन लिया जाएगा, आपके फंड्स को छीन लिया जाएगा, आपके पैसे को छीन लिया जाएगा, तो आप तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओगे। फिर तो आप विरोध करने लायक ही नहीं बचोगे। फिर क्या मिडिल फैमिली, क्या गरीब तबका, सब एक बराबर हो जाएंगे। और जब एक बराबर हो जाएंगे, आप विरोध करने लायक जब बचोगे नहीं, तो आप गुलाम कहलाओगे। और पूर्णतः गुलामी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा मजबूरन। और स्वीकार करते हुए इनकी स्वामी भक्ति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और इनका गुलाम मजबूरी में आपको बनना पड़ेगा। आप जब गुलामी इनकी करेंगे, जब आप इनके लिए काम करेंगे, जब आप इनकी नौकरशाही करेंगे, जब आप इनकी ताल में ताल बजाएंगे, इनके सुर में सुर लेकर के जब आप बोलेंगे, तब आपको ये लोग तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हें दिया जाएगा, फिर पैसा। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक योजना चल रही है, जिसको समझना अभी और आज ही बहुत बेहद ज़रूरी है कि ये वर्ल्ड में चल रहा है। पूरा वर्ल्ड में जो भी उच्च लेवल पे जो बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी हैं, वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, है ना, विदेश मंत्री हैं, तो इन सब लोगों का ये मिली जुली प्लानिंग है कि इस तरीके से पूरी दुनिया को अपने गुलामी में तब्दील किया जाएगा, अपना गुलाम बनाया जाएगा। क्योंकि आज कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग जो हैं वो विद्रोह करते हैं। अच्छा, विद्रोह करते हैं तो उन पे एनएसए लगा दिया जाता है, उन पे रासुका लगा दिया जाता है, उनको जेल के अंदर ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता है। पीएमएलए एक्ट जो है उसमें बदलाव किया गया 2014 के बाद। 2014 से पहले पीएमएलए एक्ट ये बोलता था कि इफ़ यू आर फाउंड टू बी गिल्टी, अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको जेल होगा। अब क्या कहा जाता है पीएमएलए एक्ट के अंदर कि आपको पहले जेल करेंगे और आपको यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, तो आप जेल से बाहर आ पाएंगे। आपको अपनी इनोसेंस को प्रूफ करना है, अपना उसको प्रूफ करना है कि आप निर्दोष हैं, तब जाकर के आप जेल से बाहर आ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की, सभी लोगों को गुलाम बनाने की। आप जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी जाग जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना विद्रोह तो आज भी आप नहीं कर पा रहे हैं और उस समय तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। आज देखिए, आप खुद देखिए क्या हालत हो रही है देश की, और हमारे ही देश की नहीं, किसी भी देश की देख लीजिए आप। हमारे देश में तो बहुत गंदी हालत हो रही है। आपकी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, सरेआम उनको नीलाम किया जाता है। बच्चे हैं और बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, गायब हो रही हैं देश से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है। गौ मांस बिक रहा है धड़ल्ले से, बीफ जिसको नाम दिया जाता है ना। और भी बहुत सारे, मैं किस को मैं उजागर करूं, तो बहुत सारे काले धंधे, गोरख धंधे चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। आप लोगों के पास फंड्स हैं, पूंजी है, उसके बावजूद आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि 2030 में तो ये रहने वाला नहीं है। फिर तो आप क्या ही विरोध करेंगे, फिर तो गुलामी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो आप आज ही जब
मरे के बराबर जीवन जी रहे हैं, मरे हुए हैं, सिर्फ सांस ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया, मैं जॉम्बी कहता हूँ इन लोगों को, जो सिर्फ सांस ले रहे हैं, जो विद्रोह करना जानते ही नहीं है, विद्रोह की परिभाषा ही नहीं जानते, विद्रोह होता क्या है, जिनके खून में उबाल ही नहीं है, खून पानी बन चुका है, जम चुका है। क्या तो आप जियोगे और क्या विद्रोह करोगे? लड़ना तो पड़ेगा, इसका एक ही सॉल्यूशन है, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना। और जब तक ये लड़ाई संघर्ष सफल नहीं हो सकता, जब तक कि हम सभी लोग एकजुट ना हो जाएं। तो एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस संघर्ष के लिए, इस लड़ाई के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जोहार।